तो हेलो बच्चों, सब कैसे हो। फिर से फिल्मी मैथ्स वाला चैनल में सबको स्वागत। तो पिछले दिन ऑलरेडी हम लोग क्या क्या डिस्कस किए थे। हम लोग वन वन फंक्शन के बारे में डिस्कस कर चुके थे, वन टू फंक्शन के बारे में भी डिस्कस हो चुका था। अभी पिछले दिन हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में पढ़े थे। आज जो फंक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका पहले एक बात बोलेंगे उस फंक्शन के बारे में। इफ यू want to be a unique then you have to be odd। तो आज हम लोगों का जो फंक्शन है वो क्या है, ऑड फंक्शन। तो हम लोग ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एंड ऑड फंक्शन इवन फंक्शन के बारे में एक ही बार में हम लोग मतलब एक ही साथ पढ़ाई करेंगे। ऐसा नहीं है पहले ऑड फंक्शन पढ़ेंगे उसके बाद इवन फंक्शन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। एक ही साथ मैं पढ़ाऊंगा ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन। तब क्या होगा, तुम लोग कंपेयर बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। क्या है, ऑड फंक्शन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑड फंक्शन तो क्या है ऑड फंक्शन? कोई फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो रहा है, एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ एक्स हो रहा है, तब इस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन बोलेंगे। सिमिलरली इधर में एक लाइन मतलब लाइन ले रहा हूं, इसमें ले रहा हूं मैं इवन फंक्शन, ठीक है ना। इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है, इवन फंक्शन, ठीक है। देखो अच्छे से देखो, इवन फंक्शन का मतलब क्या होता है। अगर इफ कोई भी फंक्शन अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स हो रहा है, तब उस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन, ठीक है। तो एग्जाम्पल लो, एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, सपोज एफ एक्स इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर, एक फंक्शन है। ये फंक्शन ऑड है या इवन है? कैसे बोलोगे फंक्शन ऑड है या इवन फंक्शन है? अच्छे से देखो, तो एफ एक्स इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करो। एक्स की जगह में एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या है, एक्स की जगह में माइनस एक्स पुट करना है। तो माइनस एक्स पुट करने के बाद देखो क्या आ रहा है, माइनस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर मतलब क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। तो एक्स स्क्वायर का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, एफ एक्स। इसका मतलब तुम्हारा क्या हो गया, एफ एक्स हो गया। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो गया। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं कर रहा है, कर रहा है। तो जो ए फंक्शन था, ए फंक्शन क्या था तुम्हारा, इवन फंक्शन था। ए फंक्शन क्या था, इवन फंक्शन होता है। क्लियर। सिमिलरली इधर एक एग्जांपल ले लो, सपोज सोच लो एफ ऑफ एक्स, एक एग्जांपल ले लो, इक्वल टू एक्स क्यूब ले लो। ए फंक्शन क्या है देखो, तो करना क्या है तुमको, पहले एफ ऑफ माइनस एक्स लेके चलना है। एफ ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या है, एक्स की जगह में माइनस एक्स पुट करना है। तो माइनस एक्स का होल क्यूब, आंसर कितना आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब। माइनस एक्स क्यूब मतलब क्या है, एक्स क्यूब मतलब क्या है, एफ एक्स। तो माइनस एक्स क्यूब का मतलब क्या है, माइनस ऑफ एफ एक्स। समझ में आ गया। तो इधर क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स, मतलब इसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, ये वाला फंक्शन तुम्हारा क्या हो गया, ऑड फंक्शन। आया समझ में। तो एक चीज बोलो, अगर थोड़ा ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे ना, अगर सपोज हम लोग ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने का अगर कोशिश करूंगा, तो उससे हम लोग क्या बोलेंगे। देखो इसका ग्राफ कैसा होता है, थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, कलर चेंज कर, तो कौन सा कलर, ये कलर लेता हूँ। देखो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करने का कोशिश करूंगा, तो ए सपोज सोच लो एक्स एक्सिस है, ए है तुम्हारा वाई एक्सिस है, ठीक है ना। तो वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स को हम लोग वाई पकड़ के चल सकते हैं, तो वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर ऐसा पकड़ के चलेंगे। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, इस टाइप का होगा इसका ग्राफ, सबको पता है इसका ग्राफ क्या होगा, इस टाइप का होगा। सिमिलरली y इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका मतलब क्या है, ये ग्राफ मतलब क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब। इसका ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ क्या होगा, ये भी तुम लोगों को पता है, ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ क्या आएगा, ऐसा टाइप का आएगा, ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है ना। इसका ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ ऐसा टाइप का आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। इसका ग्राफ ऐसा टाइप का आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका ग्राफ आ गया, y इक्वल एक्स क्यूब का ग्राफ आया, ये है तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये है तुम्हारा y एक्सिस। तो अच्छे से समझो, जो इवन फंक्शन होता है
इवन फंक्शन का ग्राफ, अभी मैं ठीक से ड्रॉ नहीं कर पाया, मतलब ये वाला कारक भी इधर भी दिखने में जैसा है, इधर भी दिखने में सेम है, क्लियर ना, ये वाला पोर्शन भी दिखने में सेम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो ग्राफ है y = x स्क्वायर, मतलब इवन फंक्शन का ग्राफ क्या हुआ तुम्हारा, y एक्सिस का रेस्पेक्ट में, y एक्सिस का रेस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक है, मतलब इधर भी जैसा है इधर भी सेम है, इधर भी दिखने में जैसा है इधर भी सेम है। मतलब इसमें अगर बीच में y एक्सिस को अगर तुम एज अ मिरर इमेजिन कर लो, वो सोच लो y एक्सिस एक मिरर है, तो इधर भी जैसे दिखने में ऐसे भी दिखने में सेम है। तो इवन फंक्शन का ग्राफ हमेशा y एक्सिस का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। आया समझ में? ओके। सिमिलरली ये जो ग्राफ है, ये देखो कोई किसी का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक नहीं हुआ, ये सिर्फ ओरिजिन का रेस्पेक्ट में, ये जो पॉइंट है, एक पॉइंट है ओरिजिन, तो ओरिजिन का रेस्पेक्ट में ये जो ग्राफ आया ये तुम्हारा सिमेट्रिक हुआ। समझ में आया? तो इससे तुमको समझ में क्या आ रहा है, इवन फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमेशा y एक्सिस का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, एंड ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। मतलब एक तुम्हारा इवन फंक्शन का ग्राफ एक्सिस का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा y एक्सिस, ऑड फंक्शन एक पॉइंट का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होगा, मतलब ओरिजिन का रेस्पेक्ट। समझ में आया? तो एक नोट लिख लो, एक नोट लिखो, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, अगर जिसको जो जो मतलब कॉपी थोड़ा पॉज करके कॉपी कर लेना, ठीक है ना। इरेज कर रहा हूँ, देखो। तो अभी करना क्या है हम लोगों को, एक नोट लिखो, उसमें क्या लिखना है तुमको, ऑड फंक्शन का इधर लिखना है। ऑड फंक्शन क्या हो रहा है, पॉइंट का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, एंड इवन फंक्शन तुम्हारा y एक्सिस का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। ये पॉइंट का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है, ये तुम्हारा एक्सिस का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक है। तो ये क्या है, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक with respect to y axis, ऑड फंक्शन सिमेट्रिक होता है विद रेस्पेक्ट टू y एक्सिस, एंड ए इवन फंक्शन सिमेट्रिक विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। समझ में आया? ए ऑड फंक्शन क्या होता है, y एक्सिस का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है, एंड ए ओरिजिन का रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक होता है। आया समझ में? तो अभी देखो, अभी तुमको लगेगा जैसे नंबर का अगर बात करूंगा, कोई भी इंटीजर हमेशा क्या होता है, आइदर ऑड होगा नहीं तो इवन होगा। इसके मतलब ऐसा नहीं है जो फंक्शन है हमेशा और कोई ना फंक्शन, मतलब फंक्शन आइदर ऑड फंक्शन होगा नहीं तो इवन फंक्शन होगा, ऐसा नहीं है। मतलब फंक्शन आइदर ऑड फंक्शन होगा नहीं तो इवन फंक्शन होगा, नहीं तो नाइदर ऑड नाइदर इवन, मतलब ऑड इवन कुछ भी नहीं हो। क्लियर? कैसे? क्योंकि ऑड का मतलब क्या है, ऑड का मतलब है एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर माइनस एफ एक्स, इसको सेटिस्फाई करेगा तब इसको हम लोग ऑड फंक्शन बोलेंगे। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू अगर एफ एक्स, इसको सेटिस्फाई करेगा तब इसको हम लोग इवन फंक्शन बोलेंगे। क्लियर? तो देखो कोई भी एक फंक्शन ले लो, सपोज सोच लो एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये फंक्शन का क्या करूंगा मैं, तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स निकालो, एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, माइनस एक्स का होल क्यूब प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो गया, माइनस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं इस फॉर्म में या इस फॉर्म में लिख पाऊंगा क्या, देखो माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं कोई भी फॉर्म में लिख नहीं पाऊंगा, ना इस फॉर्म में लिख पाऊंगा ना इस फॉर्म में लिख पाऊंगा। तो ये वाला जो फंक्शन था, ये जो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर था, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉट ऑड। मतलब ये फंक्शन इवन फंक्शन भी नहीं है, ऑड फंक्शन भी नहीं है। आया समझ में? ओके। अभी देखो, तो तुमको लगेगा तो सर तीन टाइप का फंक्शन रहेगा, आइदर ऑड फंक्शन नहीं तो इवन फंक्शन, नहीं तो वाला फंक्शन को हम लोग ऑड भी नहीं बोलेंगे इवन भी नहीं। तो सर ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है क्या जो फंक्शन ऑड भी होगा इवन भी होगा? ऐसा कोई फंक्शन है क्या सर जो फंक्शन ऑड भी होगा एंड इवन भी होगा? ऐसा फंक्शन देखो दुनिया में ऑड फंक्शन बहुत सारा है, इवन फंक्शन भी बहुत सारा है, नाइदर इवन नॉट ऑड ऐसा भी बहुत सारा है फंक्शन। लेकिन दुनिया में सिर्फ एक ही फंक्शन ऐसा है, अकेला ऐसा फंक्शन एक ही है जो ऑड इवन, बोथ ऑड एंड इवन। ऐसा फंक्शन कौन है? खुद थोड़ा सोच के बताओ, खुद थोड़ा सोच के बताओ, ऐसा कौन सा फंक्शन है जो
ऑड इवन सब कुछ है, मतलब बोथ ऑड एंड इवन। ऐसा फंक्शन बोल पाओगे? थोड़ा सोचो। ऐसा फंक्शन है तुम्हारा ऑड इवन जो बोथ है, ऐसा फंक्शन, ऐसा फंक्शन हम लोग किसको बोलेंगे? एफ एक्स इक्वल टू 0 ओनली फंक्शन, if x equal to 0 the only function, if x equal to 0 is only function which is both odd and even function। if x equal to 0 अकेला फंक्शन है जो ऑड इवन बोथ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ए जो है एज अ नोट तुम लोग लिख लो, एज अ नोट लिख लो। एक जो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 0, ए फंक्शन बोथ ऑड एंड इवन। आया समझ में? ओके। अभी देखो, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। सपोज सोच लो दो फंक्शन तुम्हारे पास गिवन है, दो फंक्शन गिवन है। जैसे और एक चीज बता रहा हूं, दुनिया में कोई भी फंक्शन रह जाए, सपोज सोच लो फंक्शन दिखने में और एक ये है नोट 1, दूसरा नोट में हम लोग क्या लिखेंगे? सपोज सोच लो दुनिया में एक फंक्शन दिखने में ऐसा, सपोज एफ एक्स कोई एक फंक्शन है, एफ एक्स को हम लोग ऐसे लिख पाएंगे क्या? एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। देखो एफ एक्स को मैं ऐसे करके लिख पाऊंगा या नहीं, क्योंकि देखना इसको सिंप्लीफाई करके देखना, ये कैंसिल हो जाएगा, तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस एफ एक्स डिवाइडेड बाई 2, उसका मतलब एफ एक्स ही होगा। अब ये पूरा फंक्शन को, इस फंक्शन को मैं नाम दिया हूं जी एक्स, ठीक है। एंड ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का नाम दिया हूं मैं एच एक्स। तो क्या है जी एक्स एच एक्स, ये सब फंक्शन क्या है? अभी देखो जी एक्स का मतलब क्या है, अभी मैं फाइंड आउट करूंगा जी ऑफ माइनस एक्स। जी ऑफ माइनस एक्स मतलब क्या है? एक्स की जगह में माइनस एक्स पुट करना है, तो ये वाला क्या हो जाएगा? पहले था एफ एक्स की जगह एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ऐसा होगा। जी ऑफ माइनस एक्स हो जाए, इसका मतलब ही क्या है? जी एक्स है, इसका मतलब यही था। सिमिलरली एच एक्स मतलब एच ऑफ माइनस एक्स तुम फाइंड आउट करने का कोशिश करो, ये क्या है? कुछ नहीं है, ठीक है ना। एच ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करने की कोशिश करो, एच ऑफ माइनस एक्स फाइंड आउट करोगे तो क्या आएगा? देखो एफ ऑफ माइनस एक्स आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स आएगा। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इन दोनों कुछ नहीं है, एच ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एच एक्स है। एच ऑफ माइनस एक्स क्या है? माइनस ऑफ एच एक्स है। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हो गया तुम्हारा ऑड फंक्शन, एंड ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन हो गया तुम्हारा इवन फंक्शन। आया समझ में? तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी फंक्शन हो दुनिया में, कोई भी फंक्शन रह जाए, कोई भी फंक्शन को मैं इस हिसाब से लिख पाऊंगा। तो दुनिया में कोई भी फंक्शन रह जाए, उस फंक्शन को हम लोग ऑड फंक्शन एंड इवन फंक्शन का समेशन का हिसाब से यूनिकली एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो अ फंक्शन इज यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। क्लियर? तो एक नोट बना के लिखो, एक नोट बनाओ, लिखो एनी फंक्शन कैन बी uniquely expressed as a sum of odd and even, इधर लिख रहे ऑड एंड इवन फंक्शन। समझ में आ रहा है? एनी फंक्शन कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड as a any function can be uniquely expressed as a sum of odd and even function। आ गया समझ में? ठीक है, कोई भी फंक्शन रह जाए तुम इसको इस हिसाब से एक्सप्रेस कर पाओगे, ठीक है। अभी देखो, तो हम लोग क्या क्या ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑड फंक्शन क्या है पता चल गया,
इवन फंक्शन क्या है वो भी पता चल गया, ठीक है। अभी कौन सा फंक्शन बोथ ऑड एंड इवन होगा, तो फंक्शन क्या क्या हो सकता है, 4 टाइप का हो सकता है, इधर ऑड नहीं तो इवन। दुनिया में एक ही फंक्शन है जो बोथ ऑड बोथ इवन है। एंड और एक फंक्शन क्या है, जिस फंक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, नाइदर ऑड नॉट इवन। क्लियर? अच्छा, तो अभी देखो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चंस नहीं, पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करते हैं, और एक इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करके उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। क्या है, सपोज सोच लो एक फंक्शन में ले रहा हूं, एफ एक्स एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर, जी एक्स एक फंक्शन है एक्स टू द पावर 4। क्लियर? तो क्या करूंगा, ये तो फंक्शन का मैं ऐड करूंगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स करूंगा। एफ एक्स प्लस जी एक्स मतलब क्या, देखो ये तुम्हारा क्या है, इवन फंक्शन है, ए भी इवन फंक्शन है। समझ में नहीं आया तो वो वाला प्रोसेस में करके देख लेना, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स होगा। इस केस के लिए इधर भी जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा, जी ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू जी एक्स होगा। क्लियर? तो मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ। दोनों इवन फंक्शन का अगर मैं एडिशन लिया वो क्या होगा, देखो खुद सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4। दोनों इवन फंक्शन को मैं ऐड किया, एक्स स्क्वायर प्लस टू द पावर 4, तो ऐड करने के बाद जो आएगा वो क्या होगा, ए भी इवन फंक्शन, ए भी इवन फंक्शन, दोनों इवन फंक्शन को ऐड करूंगा तो ए भी तुम्हारा एक इवन फंक्शन बनेगा। नहीं तो तुम माइनस माइनस पुट करके देख लेना। क्लियर? मतलब ऐसे करके देख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स पुट करके देखो क्या आएगा। मैं एक क्वेश्चन करा के दे रहा हूँ, उसके बाद वाला मैं डायरेक्ट बोल दूंगा। ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स टू द पावर 4 ही आएगा, जिसका मतलब क्या है, एफ एक्स प्लस जी एक्स ही है। तो क्या हो गया, दोनों इवन फंक्शन को ऐड किया तो इवन हुआ, दोनों इवन फंक्शन को अगर माइनस किया, दोनों इवन फंक्शन को अगर मैं माइनस किया, देखना वो भी तुम्हारा क्या फंक्शन बनेगा, इवन फंक्शन बनेगा। क्लियर? दोनों इवन फंक्शन को अगर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, एफ एक्स इंटू जी एक्स ऐसा कर रहे हो, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 रहेगा। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 4 कितना हो जाएगा, एक्स टू द पावर 6 हो जाएगा। ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, इवन फंक्शन रहेगा। क्लियर? सिमिलरली दोनों इवन फंक्शन को अगर डिवाइड कर रहे हो, एफ एक्स बाई जी एक्स कर रहे हो, अगर इधर कर रहा हूं, अगर दोनों इवन फंक्शन को हम लोग ऐसे कर रहे हैं, एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स कर रहे हैं, जहां पर ऑफ कोर्स ऐसा होना चाहिए जी एक्स नॉट इक्वल टू 0, जी एक्स 0 ना हो जाए, ये तुमको देखना है। तो एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स करूंगा तो क्या होगा, देखो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स टू द पावर 4 है, डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर आएगा। तो ए भी तुम देखो, ए भी एक क्या फंक्शन है, इवन फंक्शन है। तो इससे तुमको क्या समझ में आ गया, अगर दोनों इवन फंक्शन को मैं अगर एक साथ ऐड किया, दोनों इवन फंक्शन को अगर ऐड किया तो इवन फंक्शन ही रहेगा, अगर मैं सब्सट्रैक्ट किया तब वो भी इवन फंक्शन रहेगा, अगर मल्टीप्लाई किया तब भी वो क्या होगा, इवन फंक्शन ही रहेगा, एंड मैं अगर डिवाइड किया तब भी वो इवन फंक्शन रहेगा। सिमिलरली ऑड के लिए भी खुद चेक करके देखना क्या होगा। अभी उसके बाद क्या लेना, एक ऑड एक इवन लेके देखना क्या होगा। तो इसको मैं एक ही बार में एक ही टेबल में बताने का कोशिश कर रहा हूं, तब तुम लोग के लिए ज्यादा आसान रहेगा। इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, तुम लोग के लिए ज्यादा आसान रहेगा। देखो अभी सपोज अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो तो समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखो आराम से देखो, अच्छा तो मैं एक कॉलम ये बोल रहा हूं, इधर सपोज है एफ एक्स, ये है तुम्हारा जी एक्स, इधर है एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये है तुम्हारा एफ एक्स माइनस जी एक्स, ये है एफ एक्स इंटू जी एक्स, एंड लास्टली है एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, जहां पर जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो ऐसा सोच लो, ठीक है ना। सपोज सोच लो एफ एक्स तुम्हारा इवन है, एफ एक्स इवन है, जी एक्स इवन है, दोनों इवन है तो क्या होगा, दोनों अगर ऑड है तो क्या होगा, एक इवन एक ऑड है तो क्या होगा, सपोज सोच लो एक ऑड एक इवन है तो क्या होगा,
एक खुद प्रूफ करके भी देख सकते हो, जैसे मैं एक चीज बताया था कैसे प्रूफ करना है, सिमिलरली इसको भी प्रूफ करके देख सकते हो। तो दोनों इवन है तो ये क्या हो जाएगा, ए भी तुम्हारा इवन होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स भी इवन होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स भी इवन होगा, एंड एफ एक्स बाई जी एक्स भी इवन होगा। समझ में आया नहीं आया बताओ? दोनों ऑड हुआ, अगर दोनों ऑड होगा तो ए भी तुम्हारा क्या होगा, ऑड होगा, ए भी तुम्हारा क्या होगा, ऑड होगा, ए भी तुम्हारा क्या होगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये बताओ क्या होगा, दोनों ऑड है तो ए भी तुम्हारा ऑड होगा। मल्टीप्लाई करो, सपोज है एक फंक्शन है तुम्हारा, मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब सपोज सोच लो एक फंक्शन है एक्स क्यूब, दोनों फंक्शन पकड़ लो, एक फंक्शन है एक्स क्यूब और एक फंक्शन है एक्स टू दी पावर 5, दोनों ही तुम्हारा क्या है, इवन ऑड फंक्शन है, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, एक्स टू दी पावर 8, ये तुम्हारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया, तो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो इवन फंक्शन आएगा। सिमिलरली डिवाइड कर दूंगा तो एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 5 करके देखो 1 बाई एक्स स्क्वायर, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया। मतलब क्या हो गया, दोनों इवन फंक्शन का प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन सब में इवन ही आता है, लेकिन दोनों ऑड फंक्शन का क्या आता है, प्लस में प्लस आता है, अगर माइनस करूंगा तो प्लस में ऑड आता है, माइनस में भी ऑड आता है, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में इवन आता है। समझ में आया? बहुत बढ़िया। अब एक चीज देखो, एक इवन है एक ऑड है, तो एग्जांपल लो, एग्जांपल लो, क्या एग्जांपल लोगे, एक इवन, तो एक इवन मतलब एक्स क्यूब और एक ले लो एक्स टू दी पावर 4, दोनों को प्लस करो, प्लस करने के बाद क्या आएगा, ये बोलो, प्लस करने के बाद क्या आएगा, तो ये सपोज है कोई एक फंक्शन है, दोनों को अगर ऐड करूंगा तो क्या आएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स, मतलब क्या आ जाएगा, माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स टू दी पावर 4। तो इसको जैसे मर्जी कैसे भी मैं इसको एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा, तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा नाइदर ऑड नॉर इवन। सिमिलरली नेगेटिव करके भी देखना, सेम आएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन। लेकिन अगर इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो, जैसे क्या लिया था, एक्स क्यूब एंड एक्स टू दी पावर 4, देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जा रहा है, एक्स टू दी पावर 7 आ जा रहा है, इसका ये फंक्शन क्या फंक्शन हो गया, एक ऑड फंक्शन हो गया। तो क्या हो गया, एक इवन एक ऑड का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो एक ऑड फंक्शन होगा। सिमिलरली अगर डिवाइड कर दूंगा, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स टू दी पावर 4, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा, 1 बाई एक्स आएगा। 1 बाई एक्स तुम्हारा कौन सा क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या नहीं, ऑड फंक्शन है, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, डिवाइड करूंगा तो ऑड फंक्शन आएगा। सिमिलरली ए भी क्या आएगा, ऑड इवन केस के लिए भी सेम आएगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम। समझ में आया नहीं आया? समझ में आया ना? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि मतलब ये जो टेबल है इसको अगर याद रखोगे तब बहुत सारा क्वेश्चंस सॉल्व करने के, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं, बहुत सारे टाइम में डायरेक्ट पूछ लेता है, दोनों एक ऑड एंड एक इवन फंक्शन का एडिशन क्या होगा, ऑप्शन 1 ऑड फंक्शन, ऑप्शन बी इवन फंक्शन, ऑप्शन सी नाइदर ऑड नॉट इवन, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। क्लियर? तो ऐसा टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है, तो इसलिए मैं ये बता दी। समझ में आया होगा? क्लियर? ओके। अभी देखो ऑड एंड इवन फंक्शन के बारे में जो जो मैक्सिमम चीज बोलना था वो मैं बता दिया हूँ, ठीक है, जो जो मैक्सिमम चीज बोलना था वो मैं बता दिया हूँ। तो अभी इसके बारे में हम लोग अभी देखेंगे। अच्छा एक चीज बोलो, एक चीज मैं बताता हूँ, सपोज एक इंपॉर्टेंट चीज मैं डिस्कस करता हूँ, सपोज ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का कोई भी ऑड फंक्शन, ऑड बोल रहा हूँ, कोई भी एक इवन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या, कोई भी इवन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? सोच के बताओ, ये चीज सोच के जवाब दो मेरे को बताओ। कोई भी एक फंक्शन, सपोज सोच लो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? देखो तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई, x मतलब कितना हो जाएगा, एफ इनवर्स y इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस रूट वाई, मतलब प्लस माइनस रूट वाई, मतलब दो वैल्यू आ गया तुम्हारा इधर, क्या वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया, दो वैल्यू आ गया। अगर दो वैल्यू आ गया तब कोई भी एक पॉइंट इधर से पुट करूंगा, इधर एक ही वैल्यू पॉइंट एलिमेंट का दो अलग अलग सॉल्यूशन आएगा ना, सपोज इसमें 0 पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहा हूं, तो एक आएगा +1, एक बार आएगा -1, तो मतलब क्या है, एक ही पॉइंट का सपोज इधर कोई एक पॉइंट का, इसका दो अलग अलग इमेज आ जाएगा, ऐसे करके दो इमेज आ जाएगा, ये तो कभी पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके मतलब क्या हो गया, अगर इवन फंक्शन के लिए इनवर्स
फंक्शन डिफाइन नहीं होता है, इनवर्स फंक्शन इज नॉट डिफाइंड फॉर इवन फंक्शन। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट नोट है, इसको भी लिख के रखना, याद रखना। इनवर्स फंक्शन के लिए, इवन फंक्शन के लिए इनवर्स फंक्शन, इनवर्स इवन फंक्शन का इनवर्स कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। समझ में आया? क्लियर? अभी देखो, तो लगभग व्हाट के लिए क्या होता है, एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ठीक है। वो एक बार एग्जांपल लेके खुद देखना, समझ में आएगा। तो अभी हम लोग एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कैसा टाइप का क्वेश्चन रहता है एक बार देखेंगे, ठीक है ना। तो क्या क्या टाइप का क्वेश्चन रहता है हम लोग एक बार सॉल्व करेंगे, ऑड इवन को लेकर क्या क्या टाइप का क्वेश्चन रहता है वो हम लोग सॉल्व करेंगे। सब सोच लो, तुमको ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है, एफ एक्स इक्वल टू पूछा है एक्स क्यूब प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, एक्स क्यूब प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, ये ऑड फंक्शन है इवन फंक्शन है। तुम क्या करोगे, देखने के बाद ही तुमको याद आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स करना है, एफ ऑफ माइनस एक्स करो, एक्स की जगह में माइनस एक्स पुट करो, पुट कर रहा हूं मैं, पुट करो, खुश रहो। देखो माइनस एक कितना हो गया, माइनस एक्स क्यूब, एंड अगर सिग्नम, मैं प्रीवियस लेक्चर में, बहुत सारे प्रीवियस लेक्चर है, तो उसमें अगर अच्छे से लेक्चर सब देखे हो तब तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ये सिग्नम जब मैं पढ़ाया था सिग्नम फंक्शन का बारे में, शायद 2 नंबर लेक्चर या 3 नंबर लेक्चर होगा फंक्शन का, तो इसमें हम लोग डिस्कस किए थे इसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सिग्नम ऑफ माइनस एक्स हमेशा क्या होता है, माइनस सिग्नम ऑफ एक्स। तो इसको अभी देखो, माइनस को कॉमन ले लो, माइनस को कॉमन लेने के बाद क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस सिग्नम ऑफ एक्स, ऐसा आ जाएगा। तो इससे हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस ऑफ, इसका मतलब क्या है, एफ एक्स है। तो तुम्हारा क्या आ गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, आया नहीं आया? तो इसके लिए क्या हो गया, ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन था, ये तुम्हारा क्या फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। ये फंक्शन क्या फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो टाइप का भी क्वेश्चंस रहेगा, जैसा टाइप का भी क्वेश्चंस रहेगा, इसमें देखो सॉल्व करने के लिए टाइम लगा नहीं लगा, थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन हम लोग अगर वो टेबल वाला चीज याद रखेंगे, ये तुम्हारा कौन फंक्शन, क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, ये भी तुम्हारा क्या फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। दोनों ऑड फंक्शन का एडिशन क्या होता है, हमेशा ऑड फंक्शन होता है। तो ये चीज तुम देखोगे, देख के ही बोल पाओगे। ये सब करने का कुछ जरूरत है क्या, कुछ जरूरत है क्या, नहीं। समझ में आया? चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सपोज नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू e टू द पावर एक्स क्यूब, e टू द पावर एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ एक्स टू द, एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, एक्स क्यूब इंटू सिग्नम ऑफ, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं ना, इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स टू द पावर 5। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा कलर को चेंज करते हैं, ले लेते हैं। अच्छा समझो, देखो ई तो है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ई है, इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स देके सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैं बताया था एफ ऑफ माइनस एक्स देके सॉल्व कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं और भी शॉर्टकट प्रोसेस अप्लाई करूंगा। एक्स क्यूब क्या फंक्शन है, तुम्हारा ऑड फंक्शन, तो ई का पावर में चला गया ऑड फंक्शन। सिग्नम ऑफ एक्स टू द पावर 5, ये भी हमेशा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन हो जाएगा, तो दोनों ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई प्लस एक्स टू द पावर 5 तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑड फंक्शन। क्लियर? दोनों ऑड फंक्शन का मल्टीप्लाई करूंगा तो हमेशा क्या होता है, इवन फंक्शन हो जाए होता है, तो ई का पावर में इवन फंक्शन प्लस ऑड, ई टू द पावर इवन हमेशा क्या होगा, इवन ही होगा, ई टू द पावर इवन हमेशा इवन ही होगा, प्लस ऑड, एक इवन एंड एक ऑड फंक्शन, दोनों का अगर एडिशन करूंगा वो क्या हो जाएगा, नाइदर ऑड नॉर इवन।
समझ में आया? नाइदर ऑट नॉर इवन। क्लियर? तो इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है तुम लोगों को मैक्सिमम तुम लोगों को समझ में आ गया। इस टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है ये तुम लोगों को लगभग समझ में आ गया है। ठीक है, अभी एक दो होमवर्क देते हैं, एक दो होमवर्क दे देते हैं, उसके बाद देखो होमवर्क क्या है, ये है होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 1 तुमको यही देखना है ऑड है इवन है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 5 कोसेक एक्स टू द पावर 55। क्वेश्चन 2 एफ एक्स इक्वल टू क्या आ गया, एक्स टू द पावर 5 इंटू ई टू द पावर एक्स क्यूब सिग्नम ऑफ एक्स टू द पावर 7। क्वेश्चन नंबर 3 एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 एक फंक्शन क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है एक्स टू द पावर 5 इंटू साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स क्यूब ऑफ सिग्नम ऑफ एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स। ये चीज दिया हुआ है, नहीं मॉड ऑफ एक्स नहीं, सॉरी मॉड ऑफ एक्स मत करो क्योंकि मॉड ऑफ एक्स तुम लोग इसका कुछ मतलब नहीं रहता है, मॉड ऑफ एक्स का कुछ मतलब नहीं रहता है, इसको हटा दो, इसको ले लो ऐसे ही रख, इसको तुम पकड़ लो एक्स लिख लो। क्लियर? और एक क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 एफ एक्स इक्वल टू ले लो तुम, ये फंक्शन ऑड फंक्शन इवन फंक्शन है, कैसे एक क्वेश्चन और कर लो। हाँ साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स इंटू क्या करोगे, इंटू ले लो लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 5, लॉग ऑफ एक्स टू द पावर 5 ले लो। तो ये 5 होमवर्क करके रखना, ठीक है? बाकी जैसे लेक्चर चल रहा है उसको देखते रहो एंड लास्टली इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। ऑर्डिनल फंक्शन तो हुआ, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कॉम्पोजिट ऑफ फंक्शन बचा हुआ है, उसके बाद हम लोग थोड़ा फंक्शनल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे एंड पीरियोडिक फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सब जो सब चीज है ना, इससे क्वेश्चंस होता है। अगर क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं भी पूछता है तब हम लोगों को बहुत सारे जगह में इसका एप्लीकेशन रहता है, पीरियोडिक फंक्शन का एप्लीकेशन। ठीक है, तो चैनल के साथ जुड़े रहो एंड क्या करना है, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब करो। क्लियर? कर लो। तो लास्टली खत्म करते हैं। तो ये है भूतनाथ, चुड़ैल है, एक चुड़ैल ड्रॉ करके खत्म कर। ठीक है, चलो बाय।